नमस्कार, न्यूज में देख रहे हैं। अब आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। दिल्ली में शुक्रवार को हल्की आंधी के साथ बारिश हुई, जिसके बाद पूरे दिल्ली में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। जगह जगह दिल्ली में ट्रैफिक जाम लग गए और इस मुद्दे को लेकर दिल्ली में राजनीति भी शुरू हो गई। मैं आपको बताऊं कि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार को इस मुद्दे को लेकर जमकर घेरा है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अतीशी ने सोशल मीडिया पर जल जमाव का वीडियो साझा करते हुए बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने यह कहा है कि दिल्ली की 4 इंजन की सरकार का खुलासा होने लगा है। उन्होंने यह साफ तौर पर कहा कि दिल्ली सरकार ने जो वादे किए थे उन वादों का क्या हुआ। हल्की बारिश में ही दिल्ली की सरकार का वादा का खुलासा होना शुरू हो गया है। जगह जगह जल जमाव की स्थिति बन गई। हर तरफ ट्रैफिक जाम की समस्या से लोग जूझने लगे। इसके अलावा अतीशी ने यह भी लिखा कि पीडब्ल्यूडी विभाग के सामने जो जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हुई है, इससे ही सरकारी तंत्र का सब कुछ खुलासा हो गया है। तो अतीशी ने बड़ा हमला बीजेपी सरकार पर बोला है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि दिल्ली आप प्रमुख सौरभ भारद्वाज ने भी इस मुद्दे को लेकर बीजेपी सरकार को घेरा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को घेरा है। सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर दिल्ली में जल जमाव का एक वीडियो साझा करते हुए कहा है कि ये तो शुरुआती ट्रेलर है। शुरुआती ट्रेलर में ही दिल्ली सरकार के वादों का खुलासा हो गया। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पहली हल्की बारिश में ही जो दिल्ली सरकार ने वादा किया था बीजेपी सरकार ने, वो वादों का खुलासा हो गया है। उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी को चेतावनी दिया कि बीजेपी सरकार काम करो, झूठ बोलना बंद करो, जनता को बरगलाना बंद करो। उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी को कहा कि काम करना पड़ेगा और किसी भी सूरत पर जनता से वादा खिलाफी दिल्ली में नहीं चलेगा। आप दिल्ली की जनता के साथ वादा करके आए हैं और उन वादों को पूरा करना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार को यह भी याद दिलाया कि आपने चुनाव से पहले दिल्ली की जनता से यह वादा किया था कि दिल्ली के बिजली, पानी, सीवर सिस्टम साथ साथ जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं को हम जो है वह दुरुस्त करेंगे। तो आम आदमी पार्टी ने यह कहा कि बीजेपी सरकार पहले ही फेल हो चुकी है। शुरुआती दौर में ही सरकार बिजली, पानी और सीवर सिस्टम को लेकर फेल हो चुकी है और अब हल्की बारिश में ही दिल्ली सरकार की वादों का पोल खुल गया है। वहीं मैं आपको बताऊं कि आम आदमी पार्टी के आरोपों का दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी पलटवार करते हुए जवाब दिया है। रेखा गुप्ता ने यह कहा है कि यह सरकारी तंत्र के लिए एक चेतावनी है। अब सरकार पूरी तरीके से एक्टिव है और इसके लिए काम करेगी ताकि आने वाले समय में दिल्ली में इस तरीके की जल जमाव ना हो। इसके अलावा जब उनसे सवाल पूछा गया कि आम आदमी पार्टी आपके बारे में ऐसा कह रही है, तो रेखा गुप्ता ने यह कहा कि यह देन पूर्व की सरकार की है। 10 से 12 साल तक जो आम आदमी पार्टी की सरकार रही है, उसी सरकार की ये देन है। अब सारी चीजें धीरे धीरे रास्ते पर आ रहे हैं, सब कुछ खुलासा हो रहा है, जिसको हम दुरुस्त करेंगे। जो भी समस्याएं हैं दिल्ली की, उन सारी समस्याओं को दूर करना हमारा कर्तव्य है। इसके साथ साथ रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि जो पूर्व की सरकार थी, तो तब जब ऐसी समस्याएं होती तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कानों तक आवाज नहीं पहुंचता था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल शीश महल में आराम कर रहे होते थे और सरकारी तंत्र उनके इर्द गिर्द भटक रहे होते थे और इसलिए सरकार तक यह बात नहीं पहुंचती थी। आज हल्की बारिश हुई तो वह आवाज हमारे तक पहुंची है। यह सरकारी तंत्र के लिए एक चेतावनी है और उस चेतावनी को ध्यान में रखते हुए अब उस पर काम करा जाएगा। साथ साथ उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता से हमने पहले जो वादा करा है, उन वादों को निश्चित तौर पर पूरा करा जाएगा और आने वाले मानसून से आने से पहले दिल्ली के सीवर सिस्टम को दुरुस्त कर दिया जाएगा ताकि जल जमाव की स्थिति दिल्ली में उत्पन्न ना हो। तो रेखा गुप्ता ने भी आम आदमी पार्टी के सवालों का जवाब दिया है। तो हल्की बारिश में ही दिल्ली में पूरी तरीके से जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। वैसे मैं आपको बताऊं कि दिल्ली में इन दिनों हर तरफ, जब से बीजेपी की सरकार बनी है 27 साल बाद, तब से दिल्ली में हर तरफ विकास कार्य हो रहे हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, जगह जगह निरीक्षण कर रहे हैं और
जहां विकास कार्य होने हैं उन सभी क्षेत्रों में विकास कार्य इन दिनों दिल्ली में जारी है, चाहे वो पीने का पानी की व्यवस्था को लेकर है, सड़क की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, ट्रैफिक की व्यवस्था हो, हर तरफ सरकार की ध्यान है। और रेखा गुप्ता समय समय पर यह जनता को बताती भी रही हैं कि विकास का कार्य दिल्ली में किस स्तर पर और कहां कहां किस विभाग में चल रहा है। लेकिन अब अभी तो 12 साल तक जो अरविंद केजरीवाल की सरकार रही दिल्ली में, आम आदमी पार्टी की सरकार रही, तब भी तो दिल्ली में जल जमाव की स्थिति रही थी और भयानक जल जमाव की स्थिति रही थी। लेकिन अभी तो रेखा गुप्ता सरकार का यह पहला, कह सकते हैं कि पहली बारिश है। पहली बारिश में सरकार को बहुत कुछ सीखने को जरूर मिल गया है, इसमें कहीं कोई दो शक नहीं है। और सरकार को राजनीतिक का शिकार भी होना पड़ा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कड़ा हमला बोला है रेखा गुप्ता पर। तो सरकार को पहली बारिश में सीखने को बहुत कुछ मिला है, लेकिन रेखा गुप्ता ने यह कहा है कि यह सरकारी तंत्र के लिए सीख है और हम बहुत जल्द मानसून के आते आते इस समस्याओं का समाधान कर लेंगे। तो दिल्ली में हल्की बारिश के बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने नजर आ रही है। हालांकि अब देखते जाइए कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जो फिर वादा किया है कि मानसून से पहले दिल्ली का सीवर सिस्टम ठीक कर दिया जाएगा, तो उनके वादों का क्या होता है यह तो अब मानसून के समय ही पता चल पाएगा कि क्या रेखा गुप्ता अपने वादों पर खरा उतर पा रही हैं या उनका वादा बस वादा ही रह जाता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हम अन्य खबरों के साथ आप सबों के बीच रूबरू होते रहेंगे। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी का शुक्रिया।